हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शरीर रचना परिचय। शरीर रचना शरीर में शरीर रचना की परिभाषा है रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शरीरम। यानी जिस शास्त्र में शरीर के अंगों प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर विज्ञान कहते हैं। ठीक है जी। तो रचना शरीर विज्ञान क्या है? जिसमें शरीर के अंगों प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। Definition of anatomy. Anatomy is made up of two words, anat and tummy. So ana is continuous and tummy is cutting. That's why dissection is a part of anatomy, रचना शरीर। ठीक है। Continuous cutting is called anatomy. Anatome ये क्या है? To cutting up. It is a Greek word. Synonym of anatomy is dissection. क्या है? Continuous cutting करेंगे तो that means it is dissection. इससे क्या रिवील होगा? क्या पढ़ पाएंगे हम? The body structure, structure of an organism, branch of science dealing with the structure of organism. Anatomy is the science that deals with the structure of organism. So basically anatomy स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बॉडी से डील करती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। वी हैव द रिलेशनशिप। तो एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है प्लस द रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर्स। यानी हम क्या पढ़ते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मीडियली क्या है, लेटरली क्या है, एंटीरियरली क्या है और पोस्टीरियरली क्या है, अगर हम इसको इस तरह से प्लेन में कंसिडर करें। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं? दीज आर द रिलेशंस। ठीक है। रिलेशंस इन एनाटॉमी। सो व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। एंड द रिलेशनशिप्स अमंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो एनाटॉमी किससे सीखी गई थी? डायसेक्शन ऑफ कैडेवर से। The science of structure of living organism. तो all that amounts to anatomy. तो जब आप anatomy की बात करें आपके मन जहन में दो शब्द आने चाहिए, structure और relationships. Subdivisions of anatomy. So सबसे पहली है cadaveric anatomy. Cadaveric anatomy, as the name suggests, cadaver पे dead bodies पे study की जाती है using the naked eye. इसको मैक्रोस्कोपिक स्टडी बोल रहे हैं क्योंकि हम अपनी नेकेड आई को यूज कर रहे हैं। ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्दर। तो आगे देखते हैं इसके क्या टू पार्ट्स हैं। एक रीजनल है, एक सिस्टेमिक है। तो नाम से ही पता लग रहा है रीजनल क्या हुई? स्पेसिफिक ऑर्गन्स, स्पेसिफिक रीजन्स में। ठीक है। और सच एज द रीजन ऑफ हेड और चेस्ट। लेकिन सिस्टेमिक क्या है? द होल सिस्टम। तो स्पेसिफिक सिस्टम में जो हम स्टडी करेंगे दैट इज सिस्टेमिक एनाटॉमी, सच एज osteology for skeletal system, myology for muscular system, arthrology for articulatory system joints, angiology for vascular system, blood vessels and all, neurology for nervous system, respiratory and so on. Right? Locomotor system में सब आ जाएगा, joints आ जाएंगी, bones आ जाएंगी and muscles आ जाएंगे। अब सेकेंड क्या है? फर्स्ट थी कैडेवरिक, देन इज लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी कहाँ स्टडी कर सकते हैं? ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? वी हैव आई पी पी एंड देन ए, इप्पा। इप्पा से याद रखेंगे क्या है ये? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है। मेन ये फोर होते हैं जिससे हम इंस्पेक्शन करते हैं एक पेशेंट की। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर लिविंग एनाटॉमी। उसके अलावा क्या है? एंडोस्कोपी, ब्रोंकियोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी।
ठीक है, सिस्टोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो ये सब किस में आएगा? लिविंग एनाटमी, कि हम एक पेशेंट को स्टडी करें, एक इंडिविजुअल को स्टडी करें, दैट ऑल कम्स अंडर लिविंग एनाटमी। तो जब हम पेशेंट की एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी एग्जामिनेशन विल कम अंडर लिविंग एनाटमी। फाइन, देन वी हैव सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या है? माप कर रहे हैं हम बॉडी पे, ठीक है, तो उससे हम जब कुछ स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज सरफेस एनाटमी। इट इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स जो हम बॉडी के ऊपर मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आगे बढ़ेंगे तो लंग्स की सरफेस एनाटमी आएगी, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हम आउटर रीजन से कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर लंग का ये पार्ट होगा। सो दिस इज व्हाट इज सरफेस एनाटमी। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में और सर्जिकल ऑपरेशंस में हेल्पफुल है, क्योंकि जब आपने इंसिजन लगाना है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ पर इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, तो वो रफ आइडिया होगा तभी कि कहाँ की हमें पैथोलॉजी है, कहाँ पर कट लगाना है, तो वहां का जो इंसिजन है वो लगाने का आइडिया तभी होगा जब हमें सरफेस पे पता होगा कि ये रीजन कहाँ मिलेगा बॉडी के डीपर स्ट्रक्चर में, राइट। अब है टोपोग्राफिक एनाटमी। ये क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी विथ पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ पार्ट। अब क्या है? सरफेस एनाटमी ही टोपोग्राफिक एनाटमी कही गई है इन्होंने, लेकिन इसमें क्या है? पोर्शन ऑफ द बॉडी को मेन एम्फसिस कहाँ देंगे? टू द रिलेशनशिप्स ऑफ द पार्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेशन देखेंगे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटमी। सो इसमें आप एम्ब्रियोलॉजी समझ सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी विल आल्सो कम अंडर डेवलपमेंटल एनाटमी। तो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ fetus from fertilized egg to the adult form। ठीक है, अब क्या है? इसको इंट्रायूट्राइन भी कंसिडर करेंगे, है ना, इंट्रायूटेरियन या, और सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा यूटेरियन। इंट्रायूटेरियन कम, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी कम्स अंडर इंट्रायूटेरियन एंड फीटोलॉजी, क्योंकि embryo 2 to 8 weeks, embryo will be from 2 to 8 weeks, and thereafter it will be known as fetus up till birth। बर्थ के बाद क्या कहा जाएगा बच्चा? इन्फेंट आफ्टर बर्थ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंटल एनाटमी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ना, 8th वीक तक इन यूट्रो इज एम्ब्रियोलॉजी। फिर आगे है egg to 8 weeks। हाँ, यानी जब से वो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसके बाद 8 वीक्स तक फीटस एंड, सॉरी, एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, एंड thereafter 8 weeks to 8 months और डिलीवरी तक, पार्चुरेशन तक फीटस। देन एक्स्ट्रा यूट्राइन चाइल्ड डेवलपमेंट टू एडल्ट फॉर्म। तो जब अब ये इन्फेंट होगा, जब तक वो एडल्ट बनता है, दैट इज एक्स्ट्रा यूटेरियन। हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। साइटोलॉजी, सेल फॉर्मेशन, सेल लाइफ, सेलुलर लेवल पे क्या एनाटमी है, दैट विल बी, क्या स्ट्रक्चर है, that will be cytology। Physical anthropology, external features and measurements of different races, groups of people, and study of prehistoric remains। तो इसमें evolution भी आ जाएगा। Anthropology is always about people, ठीक, so races of people, groups of people, so all that with the history of their remains, basically their ancestors। रेडियोग्राफिक एनाटमी में क्या है? रेडियोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, डीपर ऑर्गन्स बाय प्लेन एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, जो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे।
पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, डिजीज्ड ऑर्गन्स की। मॉर्बिड एनाटॉमी बोलते हैं क्योंकि पैथोलॉजी है तो डिजीज है। ठीक है, तो डिजीज्ड ऑर्गन को स्टडी करना है, पहले नॉर्मल को स्टडी करते हैं हमेशा, फिर डिजीज को करते हैं, तो हमें डिफरेंस पता लग जाता है। फिर अप्लाइड एनाटॉमी इज एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अप्लाइड क्या है, अब हमने जो सीखा उसको एक पेशेंट पर अप्लाई किया, तो दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। उसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेंटल एनाटॉमी कंसर्निंग टीथ, देयर लोकेशन, पोजीशन, रिलेशनशिप। कंपैरेटिव एनाटॉमी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करना डिफरेंट एनिमल्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो जिनके पास फोर लेग्स है उनका मोस्टली सिमिलर सा होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। वेटरिनरी एनाटॉमी डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, एज नेम सजेस्ट। अब क्या है गर्भ की परिभाषा। शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। ये श्लोक आपको याद करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। स्त्री के शरीर में शुक्र शोणित जीव संयोगी, यानी स्त्री के शरीर में, गर्भाशय में, कुक्षी में, या फेलोपियन ट्यूब कंसिडर करो, एम्प्यूलरी स्थिमिक जंक्शन कंसिडर करो, जहां फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है ना, तो एम्प्यूलरी स्थिमिक जंक्शन, तो वहां पर क्या है, पुरुष का शुक्र, स्त्री का आर्तव और जीव आत्मा, ये सब मिलन होने पर क्या उपजता है, गर्भ जो है वो उत्पन्न होता है, उसको गर्भ कहा जाता है। जो भी उत्पन्न होता है उसे गर्भ कहा जाता है। बेसिकली इस श्लोक का ये मीनिंग है। इसके बाद जो शरीर की परिभाषा है वो है शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृतिर विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, फिर आगे है तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेज एवं पचती। अब सबसे पहले क्या है, शुक्र शोणित गर्भाशय में स्थित होकर उनका मिलन होता है, आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम यानी अष्ट प्रकृति षोडश विकार और आत्मा, ये सब भी शुक्र शोणित के साथ गर्भाशय में मिलते हैं, जो बनता है उसे गर्भ कह देते हैं। उसके बाद तम चेतनावस्थितम, उसके अंदर चेतना होती है, चाहे देर देर से आए धीरे से आए, जो मास अनुमासिक वृद्धि में भी हम पढ़ेंगे। उसमें क्या करता है, वायु का मेन रोल होता है, वायु विभजती, वो विभाजन करती है, सेल्स की डिवीजन करवाती है, आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। तेज एवं पचती, यानी जो अग्नि महाभूत है वो पचाती है, मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, या और भी चीजों में जहां हमें धातुओं को पचाने की जरूरत है ना, तो इस तरह से। आपह यानी जल जो है वो क्लेदन करती है, ठीक है, क्लेद्यति। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी सारी चीजों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सब चीजों को जोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद आकाशम विवर्धति, अब आकाश जो है वो विवर्धित करता है, आकाश के अंदर के द्वारा रिक्त स्थान प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, या जो भी गर्भ छिद्र है, हॉलो ऑर्गन्स हैं, है ना, गर्भ में छिद्र हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, ये सब डेवलप करता है। एवं विवर्धित, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बड़ा करना, है ना, आकार में बड़ा करना, और इस तरह से भी वो आकाश काम करता है। स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब, नितंब आदि यहाँ आएगा, नितंब आदि अभिर अंगैर उपेतः तदा शरीरम इति संज्ञा लभ्यते। अब यहाँ पर शरीर की डेफिनेशन बताइए। अगर तो ये श्लोक याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो इन छोटी छोटी फ्रेजेस को याद कर लीजिएगा। वायुर्विभजती, तेज एवं पचती, तेज एनम पचती, ठीक है, आपह क्लेदयति, तो ऐसे आप छोटी छोटी फ्रेजेस को भी पेपर में लिख के आएंगे तो बहुत ही
ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी। पृथ्वी शांति, ठीक है। इस तरह एक अलग सी लाइन में इनको लिख के आइएगा। अब इसी की ही एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है। फिर उसमें क्या है, इसी प्रकार पांचों महाभूत के द्वारा गर्भ पर कार्य होने से, यही सब कार्य जो हैं होने से हाथ पैर जीवा नाक कान नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं, तब उसे शरीर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विद वेरियस ऑर्गन्स। तो मेन क्या है, बॉडी की ट्रंक है, उसके बाद उसके अंदर के ऑर्गन्स, बाहर के लिम्स, ये सब आते हैं। ठीक है। दे असेंबल इन इट, ठीक है, तो वो उसमें असेंबल करते हैं। और वर्क कैसे करते हैं, कॉपरेशन में, कोऑर्डिनेशन में, ईच अदर। षडंग शरीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है तच षडंगम शाखाश चतस्रो, तच षडंगम शाखाश चतस्रो, मध्यम पंचमम षष्टम शिर इति। तो क्या मतलब है, षडंग में क्या होता है, सबसे पहले शाखा चार, ठीक है, शाखा शस्त्रो, ठीक है, शस्त्रो यानी चार शाखाएं, फोर लिम्स, ठीक है। उसके बाद मध्य पंचमम यानी मध्य शरीर जो है, ट्रंक है उसको पंचमा, और शिर को छठा अंग कंसिडर किया जाता है। तो सारे शरीर को षडंग शरीर में डिवाइड किया माना जाता है। ठीक है। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा, दक्षिण अध शाखा, वाम अध शाखा, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज। उसके बाद मध्य शरीर, ट्रंक, और सिर और ग्रीवा, हेड एंड नेक, सिक्स्थ। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।